नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञान अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पुरानी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के कुछ वंशों के बारे में, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम तीसरा वंश है तुगलक वंश के बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। चलिए बिना समय खराब किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुगलक वंश में पढ़ेंगे हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। हमें क्या करना है, आज पढ़ना है। गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड यदि पूछे कब से कब तक है, तो 1320 से लेकर 1325 तक का इसका समय है। इसी हम कहते हैं तुगलक वंश का संस्थापक। यदि पूछे एग्जाम में तुगलक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो तुगलक वंश का संस्थापक किसको कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का क्या कहते हैं, संस्थापक कहा जाता है। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नगर की क्या की, स्थापना की। कई बार एग्जाम में पूछा है कि तुगलकाबाद जो नगर है उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या की, तुगलकाबाद नामक नगर की क्या की, स्थापना की। पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो पहला शासक कौन हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, जिसने सिंचाई के लिए क्या करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। इसका विवाद हुआ शेख निजामुद्दीन औलिया से, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया कि इसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके राजा बनने की क्या की, भविष्यवाणी की, जिसको लेकर दोनों के अपने विवाद हुआ। और गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को जान से मारने की क्या की, धमकी दी, जिसके कारण निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा बताते हैं कि बंगाल अभियान से जब लौट के आ रहा था, तो लौटते समय लकड़ी के महल में जैसे इसने प्रवेश किया और उसमें दबकर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में क्या पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का समय पूछे कब से कब तक है, 1325 से लेकर 1351 है। यदि एग्जाम में पूछता है कि मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा और योग्य शासक कौन था, तो मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा और योग्य शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन हुआ कि शासक बनने के बाद इसने क्या किया, अपनी कुछ योजनाएं चलाई और सारी की सारी योजनाएं इसकी क्या हो जाती हैं, असफल, जिसके कारण इतिहासकारों ने इसे पागल कहा, रक्त पिपासु कहा और स्वप्नशील के नाम से इसे हमने जाना है। कौन कौन सी योजनाएं थी, पहली थी इसकी दोआब कर में वृद्धि, दूसरा कौन सा था, राजधानी का परिवर्तन, तीसरा थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और चौथा कौन सा था, कराची एवं खुरासान का अभियान। 4 योजनाएं चलाई, चारों की 4 योजनाएं इसकी क्या हो गई, असफल हो गई। इसके कारण इतिहासकारों ने क्या कह दिया, पागल, रक्तपासु, किसी ने कहा रात में स्वप्न देखता है, उसे साकार करने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसके समय में 1333 में कई बार एग्जाम में पूछता है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया, तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया और इसने किताब उल रहला पुस्तक की क्या की, रचना की। इसी के समय में 1336 में हरि और हुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाही ने भी क्या किया, बहमनी राज्य की क्या की, स्थापना की। और 1351 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। कई बार कथन पूछता है किसकी मृत्यु पर कहा गया कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। किसने कहा था, तो बदायूं के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट शासक है फिरोज शाह तुगलक। टाइम पीरियड पूछे 1351 से लेकर कहां तक है, 1388 तक इसका क्या था, समय था। एक्चुअली इसका मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए चचेरा भाई क्या बना, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का क्या बन गया, अगला शासक बना। और जैसे ही शासक बना, तो शासक बनने के बाद इसने क्या किया, पहले तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसके बाद इसने जितने प्रकार के सारे कर थे, उन सभी करों को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर लगाए। पहला था जजिया कर, दूसरा था जकात, तीसरा था खुम्स और चौथा था खराज। मैंने पुरानी वीडियो बताया था कि जजिया कर केवल गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। किससे कर लिया जाता था, गैर मुसलमानों से, मतलब जो मुसलमान नहीं थे बाकी सब। जकात क्या होता, केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था।
खुम्स होता था युद्ध में लूट का माल। क्या होता था? युद्ध में लूट का माल। और खर्च क्या होता था? खराज। ये लगान कर होता था। जो कृषि योग्य जो भूमि होती थी उस पर जो कर लगाते थे उसे हम क्या कहते थे? लगान कर के नाम से जानते थे। इसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में क्या किया? जौनपुर नगर की क्या की स्थापना की। अगले वीडियो पढ़ेंगे जौनपुर के बारे में। जौनपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसके समय में दासों की संख्या अधिक थी, इसलिए दासों की देखभाल के लिए इसने क्या की? दीवान ए बंदगान नामक विभाग की क्या की? स्थापना की। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे अनाथ महिलाएं, विधवाएं महिलाएं थी, उनकी देखभाल के लिए दीवानी खैरात नामक विभाग की भी क्या की? इसने स्थापना की। बहुत सारे सुधारात्मक कार्य करने के कारण इसको क्या कहते हैं? सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसने अपनी आत्मकथा की रचना की तारीख फिरोजशाही, फारसी भाषा में लिखी गई इसकी आत्मकथा है। यदि पूछता है कि तारीख फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है, तो फिरोजशाह तुगलक की है। यह अशोक के दो स्तंभ लेखों, पहला था टोपरा और दूसरा था मेरठ। इन सबको उठाकर कहां पर ले गया? दिल्ली में इसने क्या किया? स्थापित किया। यदि पूछे हमसे एग्जाम में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद क्या था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और इसके समय में भागलपुर ने 1398 में तैमूर लंग ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया था। कई बार एग्जाम में पूछता है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 किया। उस समय किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। तुगलक में यदि पूछता है किसका शासक था? नसरुद्दीन महमूद का। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।